हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो आज हम सीडीपी यानी नफ्सियात पर मुश्तमिल 200 प्लस पीवाईक्यूज़ यानी गुज़िश्ता इम्तहानात में पूछे गए सवालात देखेंगे। आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, एजुकेशन नामी इस्तिलाह इस ज़बान से ली गई है। नंबर 1 यूनानी, नंबर 2 फ्रांसीसी, नंबर 3 लातीनी और नंबर 4 चीनी। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन नामी इस्तिलाह जो है तो वो यूनानी ज़बान से ली गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ़न तालीम यानी पैडागोजी का मतलब है, यानी कि फ़न तालीम पैडागोजी का मतलब क्या है। नंबर 1 ज़बान की मालूमात, नंबर 2 फ़नून लतीफ़ा की मालूमात, नंबर 3 इल्म इक्तिसाब और नंबर 4 इल्म तदरीस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इल्म तदरीस। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर के मुकम्मल नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दस्तयाब करवाए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दरसियाती खाका को किसने पेश किया, यानी दरसियाती खाके को जो है तो किसने पेश किया। नंबर 1 महकमा तालीमात, नंबर 2 वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल, नंबर 3 एनसीईआरटी और नंबर 4 एनसीटीई। तो फ्रेंड्स, कौमी दरसियाती खाके को वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल, जिसे MIRD कहते हैं, इन्होंने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि कौमी दरसियाती खाका 2005 रिपोर्ट का अहम मौजू है, यानी कि कौमी दरसियाती खाका जो है 2005 जिसे एनसीएफ कहते हैं, तो वो कौन सी जो है तो मौजू का अहम कौन सी रिपोर्ट का जो है तो अहम मौजू है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर 1 है लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन नंबर 2 है लर्निंग विथ जॉय, ऑप्शन नंबर 3 है लर्निंग विथ हैप्पीनेस और ऑप्शन नंबर 4 है लर्न एंड एंजॉय। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि इसमें बच्चों के ऊपर जो है तो प्रेशर नहीं डालना है, रोट मेमोराइजेशन बच्चों को जो है तो नहीं करने लगाना है और बच्चों को जो है तो यानी कि ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देना है, खेल खेल में जो है तो इसमें तालीम देना है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए गए, यानी कि बच्चों को जो है तो बर्डन मेंटली बर्डन जो है तो इसमें नहीं देना है, इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि तालीम को मुश्तरका फ़हरिस्त में इस साल रखा गया, यानी कि तालीम को मुश्तरका फ़हरिस्त में किस साल जो है तो रखा गया। नंबर 1 1966, नंबर 2 1976, नंबर 3 1986 और नंबर 4 1996। तो फ्रेंड्स, तालीम को मुश्तरका फ़हरिस्त में जो है तो 1976 में रखा गया। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि मुअल्लिम के जायदाद को पुर करने पर किस कमीशन ने ज़ोर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है चिटोपाध्याय कमीशन, नंबर 2 ऑप्शन है यशपाल कमीशन, नंबर 3 है कोठारी कमीशन और नंबर 4 है POA 92 लाहे अमल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर NCF जो है तो है NCF 2005 की सदारत किसने की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोठारी कमीशन ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है दुए, ऑप्शन नंबर 3 है यशपाल कमेटी और ऑप्शन नंबर 4 है ईश्वर भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो रहेगा यशपाल कमीशन ने जो है तो NCF 2005 की सदारत की। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि शशुमता हश्तुम जमात में पढ़ने वाले तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इतने किलोमीटर के फासले पर मदरसा होना चाहिए, यानी स्कूल होना चाहिए। तो कितने किलोमीटर के फासले पर जो है तो स्कूल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है 1 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 4 किलोमीटर और लास्ट ऑप्शन है 5 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 3 किलोमीटर जो है
तो फासला होना चाहिए जमात शशुमता हश्तुम में पढ़ने वाले तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर के फासले पर मदरसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मौल्लिम का मंसूबा सबक किस तरह होना चाहिए, यानी कि मौल्लिम जो लेसन प्लान करता है उसका लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है, आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि तलबा में गौर व फिक्र को उभारने वाला, सेकेंड ऑप्शन है असबाक की तकमील करने वाला, थर्ड ऑप्शन है पेचीदा होना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि मौल्लिम का जो सबक का मंसूबा होना चाहिए वो तलबा में गौर फिक्र को उभारने वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि सिलेबस के मामले में अहम खामी, यानी कि सिलेबस के मामले में नीचे जो है तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी अहम खामी है, कौन सी जो है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कम होना, सिलेबस का जो है तो कम होना। ऑप्शन नंबर सेकंड है सिलेबस का ज़्यादा होना। ऑप्शन नंबर थर्ड है तब्दीली इस्लाह का ना होना और ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स सिलेबस ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, बट तब्दील जो है तो उसमें इस्तिलाह का ना होना, ये यहाँ पर जो है तो निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है कि सिलेबस के मामले में अहम खामी। तो खामी से मुराद यहाँ पर निगेटिव टाइप का जो है तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 तब्दील इस्लाह का ना होना, तो ये एक खामी जो है तो सिलेबस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इब्तदाई सतह या तहतानवी सतह पर मादरी ज़बान में ही ज़रिए तालीम हो सिफारिश करने वाला दस्तूरी दिफा, यानी कौन से दस्तूरी दिफा के अंदर ये बतलाया गया है कि इब्तदाई या तहतानी सतह पर जो तालीम दी जाती है बच्चों को तो वो मादरी ज़बान में जो है तो देना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है 349 ए, यानी कि आर्टिकल 349 में, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 350 में, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 251 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 352 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्टिकल 350 में जो है तो इसको मेंशन किया गया है कि इब्तदाई सतह या तहतानवी सतह पर जो मादरी ज़बान में ही ज़रिए तालीम हो तो सिफारिश करने वाला दस्तूरी दिफा आर्टिकल 350 है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जमात अव्वल ता हश्तुम की तालीम को दस्तूर ने इस हक़ से नवाजा, जमात अव्वल ता हश्तुम को तालीम ने किस हक़ से जो है तो दस्तूर ने उसको नवाजा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आम हक़, सेकंड ऑप्शन है बुनियादी हक़, थर्ड ऑप्शन है इजहार ख़याल की आज़ादी का हक़ और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, दस्तूर ने जो है तो अव्वल ता हश्तुम की तालीम को बुनियादी हक़ से नवाजा है। ऑप्शन नंबर, यानी कि हर बच्चे का जो तालीम का जो बुनियादी हक़ है वो तालीम है और हर बच्चे को जो है तो अव्वल ता हश्तुम तक की तालीम फ्री में जो है तो दी जा रही है, यानी कि मुफ्त तालीम अभियान जिसे कहेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि रोज़ाना तलबा औसतन इतने घंटे मदरसे में रहते हैं, यानी कि तलबा जो है तो कितने घंटे स्कूल में रहते हैं, इस टाइप का जो है तो क्वेश्चन, मदरसे से मुराद यहाँ पर स्कूल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 घंटे, सेकेंड ऑप्शन है 6 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 7 घंटे और लास्ट ऑप्शन है 4 घंटे। तो फिर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 घंटे के रोज़ाना तलबा औसतन 6 घंटे मदरसे में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि करिकुलम को रियासती सतह पर तश्कील देकर तमाम मदारिस में एक ही तरीक़े पर अमलावरी की जाए, किस कमेटी ने सिफारिश की, इसकी सिफारिश की। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कोठारी कमीशन ने, सेकेंड ऑप्शन है मुदलियार कमीशन ने, थर्ड ऑप्शन है यशपाल कमेटी ने और लास्ट ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने। तो फ्रेंड्स करिकुलम को रियासती सतह पर तश्कील देकर तमाम मदारिस में एक ही तरीके पर अमल आवर की जाए, ये जो है तो कोठारी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि दरसी किताबों में किसी भी किस्म की गलतियाँ सरजद ना हो, किसकी सिफारिश है। तो दरसी किताब में जो है तो किसी भी किस्म की सरगर्मियाँ सरजद ना हो, गलतियाँ सरजद ना हो, ये जो है तो कौन सी कमेटी की सिफारिश है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कोठारी कमीशन, सेकंड ऑप्शन है मुदलियार कमीशन, थर्ड ऑप्शन है यशपाल कमेटी और लास्ट ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल कमेटी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2
मोदलियार कमीशन ने जो है तो इसकी सिफारिश की थी कि दरसी किताबों में किसी भी किस्म की गलतियां सरजद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चिट्टोपाध्याय कमेटी का क़याम इस साल अमल में आया? ऑप्शन नंबर 1 1981, ऑप्शन नंबर 2 1982, ऑप्शन नंबर 3 1983 और ऑप्शन नंबर 4 1986। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1983 में जो है तो इस कमेटी का क़याम अमल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि हर मदरसा ख़ुद का सालाना मंसूबा या जिसे ईयर प्लान कहते हैं तरतीब देना चाहिए, ये किसकी सिफारिश है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कोठारी कमीशन की, सेकंड ऑप्शन है मोदलियार कमीशन की, थर्ड ऑप्शन है यशपाल कमेटी की और लास्ट ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल कमेटी की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि हर मदरसे को खुद का लेसन प्लान जो है तो तरतीब देना चाहिए। तो इस तरीके से सिफारिश करने वाली जो कमेटी थी वो कोठारी कमीशन है, कोठारी कमेटी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौमी दरसियाती खाका एनसीएफ 2005 के मुताबिक सानवी और आला सानवी मदारिज के तलबा को इतने घंटे फ़ी हफ्ता होमवर्क देना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 6 से 8 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 13 से 15 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 14 से 16 घंटे और ऑप्शन नंबर 4 10 से 12 घंटे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 10 से 12 घंटे जो है तो उन्हें होमवर्क देना चाहिए फ़ी हफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौमी दरसियाती खाका एनसीएफ 2005 के मुताबिक सानवी मदारिस में तलबा को लाइब्रेरी में मुताले के लिए फ़ी हफ्ता इतना वक्त देना चाहिए? नंबर 1 घंटा, नंबर 2 घंटे, नंबर 3 घंटे और नंबर 4 कोई वक्त नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 घंटा जो है तो वक्त देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन है ये एक पेचीदा तस्वुर है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट यहाँ पर जो तो ऑप्शन है तनव, सेकंड ऑप्शन है नशोनुमा, थर्ड ऑप्शन है पुख्तगी और लास्ट ऑप्शन है ये तमाम। तो कौन सा जो है तो इन ऑप्शंस में एक पेचीदा तस्वुर है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नशोनुमा जो है जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं ये एक पेचीदा तस्वुर है, क्योंकि नशोनुमा का जो ताल्लुक़ है तो सबसे पहले ग्रोथ से, तो ग्रोथ में डेवलपमेंट होता ही है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के अंदर जो डेवलपमेंट है तो ये जो है तो कंसेप्ट जो है तो ये ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी कि दिमाग से रिलेटेड है, जिसको जो है तो एक पेचीदा तस्वुर का है क्योंकि ये समझ से रिलेटेड होता है, यानी कि बच्चे को जो है तो कितना समझ में आ रहा है वगैरह। तो तमाम चीज़ें डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है तो हमने सीडीपी की जो मुकम्मल क्लास है, नफ्सियात की मुकम्मल क्लास जो तकरीबन 5 घंटे की क्लास है उसके ऊपर है मतलब, तो फ्रेंड्स उसमें मुकम्मल जो है तो डिस्कशन विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप अच्छे से जो है तो क्लास को देखिए तो आपको तमाम चीज़ें नफ्सियात से रिलेटेड समझ में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौमौलूद की समाजी मुस्कुराहट जिसे सोशल स्माइल कहते हैं तो इस दौर में देखी जा सकती, यानी कि कौन सा दौर है कि जिसमें जो है तो नौमौलूद की समाजी मुस्कुराहट देखी जा सकती है? तो फ्रेंड्स नौमौलूद से मुराद जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं तो उन्हें जो है तो नौमौलूद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट और यहाँ पर जो तो ऑप्शन है कि 4 ता 8 हफ्ते में देखी जा सकती है, सेकेंड ऑप्शन है 6 ता 10 हफ्ते में देखी जा सकती है, थर्ड ऑप्शन है 8 ता 12 हफ्ते, लास्ट ऑप्शन है 12 ता 16 हफ्ते। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 6 ता 10 हफ्ते, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि
प्याजे के मुताबिक बच्चे उस दौर में और इस दौर में दर्जाबंदी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दर्जाबंदी है जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन सीखते हैं। यानी कि प्याजे के मुताबिक जो है तो बच्चे कौन से दौर में क्लासिफिकेशन, जिसे जो है तो दर्जाबंदी कहते हैं, सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि हिस्सी व हुर्की दर्जा, जिसको जो है तो सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अमलियाती दर्जा, जिसको जो है तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। थर्ड है मकरून अमलियाती दर्जा, जिसको जो है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और लास्ट है माक़ब्ल तफ़ाउली दर्जा, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्याजे के मुताबिक बच्चे किस दौर में क्लासिफिकेशन जो है तो सीखते हैं। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो है तो कंजर्वेशन और जो है क्या कहेंगे उसको, सीरिएशन भी जो है तो इसमें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है तो बच्चे क्लासिफिकेशन सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आदिल सज़ा से बचने के लिए स्कूल को बिलानागा जाता है और उसूलों की पाबंदी करता है। कोलबर्ग के मुताबिक वो इस अखलाकी दर्जे में है। यानी कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है, जिसमें जो है तो कोलबर्ग ने जो है तो 3 स्टेजेस और 6 लेवल जो है तो जिसके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है कि माक़ब्ल रस्मी अखलाकियात, जिसको प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी कहेंगे। नेक्स्ट जो है तो ऑप्शन है कि रस्मी अखलाकियात, जिसको कन्वेंशनल मॉरलिटी कहेंगे। थर्ड है माबाद रस्मी अखलाकियात, जिसको जो है तो पोस्ट कन्वेंशनल कहेंगे। और लास्ट है मकरून अमलियाती दर्जा, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल कहेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। फर्स्ट यहाँ पर जो है तो ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा कि आदिल सज़ा से बचने के लिए स्कूल को बिलानागा जाता है और उसूलों की पाबंदी करता है। तो फ्रेंड्स कोलबर्ग के मुताबिक जो है तो ये प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी रहेगा, माक़ब्ल रस्मी अखलाकियात। नेक्स्ट है आफाकी कवायद, जिसको जो है तो यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। तो आफाकी कवायद यूनिवर्सल ग्रामर के नज़रिए को पेश करने वाला कौन है। यानी कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने जो है तो यूनिवर्सल ग्रामर का जो नज़रिया है उसको पेश किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है नॉम चॉम्स्की, सेकेंड ऑप्शन है कोहलर, थर्ड ऑप्शन है प्याजे और लास्ट ऑप्शन है कोलबर्ग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आफाकी जो है तो क़वायद, जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। तो आफाकी क़वायद यूनिवर्सल ग्रामर को पेश करने वाला जो साइकोलॉजिस्ट है वो नॉम चॉम्स्की साहब है, जिसको जो है तो जिन्होंने सोशल कल्चर और लैंग्वेज पर बात की है। सोशल कल्चर और लैंग्वेज, तो यूनिवर्सल ग्रामर भी जो है तो उन्होंने इस पर भी जो है तो बात की है। सॉरी, सोशल कल्चर लैंग्वेज जो है तो ये लेव वाइगोस्की का है। और यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि बच्चे जो है तो पैदा होते हैं तो ज़बान जो है तो सीखते, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वगैरह के ताल्लुक से जो है तो इन्होंने बात की है नॉम चॉम्स्की ने। और सोशल कल्चर लैंग्वेज जो रहेगा वो लेव वाइगोस्की का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि साइलेंट सेंटर थेरेपी को पेश करने वाला, यानी कि साइलेंट सेंटर थेरेपी जो है तो वो किसने पेश किया था। तो फर्स्ट यहाँ पर है सिगमंड फ्राइड, सेकंड ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, थर्ड ऑप्शन है चॉम्स्की और लास्ट ऑप्शन है कार्ल रॉजर्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कार्ल रॉजर्स। यहाँ पर जो तो स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1970 में फिलिप जिम्बार्डो नामी माहिर नफ्सियात ने एक मशहूर तहकीकी मुताला पेश किया। ये उस नाम से जाना जाता था। नंबर 1 कैद खाना मुताला, जिसको जो है तो प्रियसन स्टडी कहेंगे। दूसरा है ज़राती मुताला, फार्म स्टडी। तीसरा है तालीम मुताला, एजुकेशन स्टडी। और लास्ट है स्कूली मुताला, स्कूल स्टडी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैद खाना मुताला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कसीर ज़बानी नज़रिया किसने पेश किया? नंबर 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो जहानती है कि कसीर जहानती नज़रिया किसने पेश किया? नंबर 1 अल्फ्रेड बिने, नंबर 2 हावर्ड गार्डनर, नंबर 3 थॉर्नडाइक और नंबर 4 कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर ने जो है तो कसीर जहानती नज़रिए को पेश किया, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें 8 से 9 इंटेलिजेंस जो है तो उन्होंने बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शख्सियत पर्सनैलिटी के आलमी काबिल कबूल तारीफ़ पेश करने वाला, यानी कि किसने जो है तो किस साइकोलॉजिस्ट ने शख्सियत पर्सनैलिटी की आलमी काबिल कबूल तारीफ़ पेश की? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, सेकंड ऑप्शन है एडलर, थर्ड ऑप्शन है ऑलपोर्ट और लास्ट ऑप्शन है वेस्लर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑलपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा कि अल्पोर्ट ने शख्सियत यानी पर्सनैलिटी की आलमी काबिल कबूल तारीफ़ पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलबा का मुशाहिदा करने का बेहतर तरीका है? नंबर 1 शराकती मुशाहिदा, नंबर 2 गैर शराकती मुशाहिदा, नंबर 3 कुदरती तनाज़िर में मुशाहिदा और नंबर 4 तिब्बी मुशाहिदा। तो फ्रेंड्स तलबा का मुशाहिदा करने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है शराकती मुशाहिदा। कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर सही जोड़ है। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट इस पर सही जोड़ क्या है? फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मेथड्स, करिकुलम एंड स्किल, सेकेंड ऑप्शन है एक्शंस, डाटा एंड आइडियाज़, थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूस एक्शन एंड स्किल्स और लास्ट ऑप्शन है करिकुलम, मेथड्स और आउटकम्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के करिकुलम, मेथड्स एंड आउटकम्स ये जो है तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर सही जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि स्किनर जो कि एक माहिर नफ्सियात है, तो स्किनर के नज़रिए इस माहिर नफ्सियात के काम से मुतासिर है और उस कानून पर मुनहसिर है, यानी कि स्किनर का जो नज़रिया है कौन से माहिर नफ्सियात के काम पर मुतासिर है और उस पर जो है तो जो कानून है वो किस पर मुनहसिर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो है तो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट जो है तो ऑप्शन है प्याजे मकरून अमलियात, सेकेंड ऑप्शन है थॉर्नडाइक कानून तासीर, थर्ड ऑप्शन है मोल्टन कानून आमादगी और लास्ट ऑप्शन है जॉन ड्वी कानून मश्क। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक कानून तासीर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि वाइगोस्की के मुताबिक इक्तिसाब के लिए आर्जी तौर पर दी जाने वाली इमदाद। नंबर 1 ZPD जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, नंबर 2 समाजी इमदाद, नंबर 3 स्कैप फोल्डिंग और नंबर 4 LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो फ्रेंड्स वाइगोस्की के मुताबिक इक्तिसाब के लिए यानी सीखने के लिए जो आर्जी तौर पर टेम्पररी जो हेल्प की जाती है, जो मदद की जाती है, उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। उसको जो तो स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसका पार्ट है और ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये ब्रॉड कंसेप्ट होता है और स्कैप फोल्डिंग जो है तो उसका एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गेस्टॉल्ट से मुराद, गेस्टॉल्ट जो नज़रिया है उससे क्या मुराद है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बामायनी यानी कुल्ली इक्तिसाब, सेकेंड ऑप्शन है बामायनी जुज़वी इक्तिसाब, थर्ड ऑप्शन है बामायनी इक्तिसाबी मवाद और लास्ट ऑप्शन है बामायनी यकसा इक्तिसाब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बामायनी कुल्ले इक्तिसाब, ये जो है तो गेस्टॉल्ट से मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक बच्चा टीवी पर तशद्दुद की वारदात देखकर घर में उसकी नकल करता है और अपनी गुड़िया के साथ तशद्दुद करता है। अल्बर्ट बेंडोरा के मुताबिक इक्तिसाब की एक किस्म कहलाती है, यानी कि इक्तिसाब की कौन सी किस्म जो है तो कहलाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, 16 जो है तो टाइप हुआ है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है बसीरत इक्तिसाब, नेक्स्ट ऑप्शन है
सेकंड जो ऑप्शन है वो है गेस्टॉल्ट इक्तिसाब, और उसके बाद है मुतालाती इक्तिसाब, और लास्ट है मुशाहिदाती इक्तिसाब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मुशाहिदाती इक्तिसाब, जो तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा कि एक बच्चा जो है तो टीवी पर कोई वारदात देखता है, कोई जो है तो मतलब तशद्दुद की वारदात देखता है और घर में उसकी नकल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जो है तो क्या कहेंगे उसको, जो बच्चों के मैजिक वगैरह के जो वीडियोस होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, तो वो देखकर और अपनी गुड़िया के साथ तशद्दुद करता है। अर्बल बेंडोरा के मुताबिक इक्तिसाब की कौन सी जो तो किस्म कहलाती है, तो इसको मुशाहिदाती इक्तिसाब कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि एक काम का सीखना दूसरे काम के सीखने पर असरअंदाज होता है, दीगर अल्फाज में उसको क्या कहा जाएगा या फिर क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन जो तो यहाँ पर है कि इक्तिसाब की मुंतकली, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है सलाहियतों की मुंतकली यानी ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स। थर्ड है मंसूबे की मुंतकली यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्लान, और लास्ट है इदराकी मुंतकली यानी ट्रांसफ़र ऑफ कॉग्निशन। तो फ्रेंड्स एक काम का सीखना दूसरे काम के लिए जो है तो सीखने पर असरअंदाज होता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसको इक्तिसाब की मुंतकली कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि मदरसे समाज के एक मुख्तसर तस्वीर है। मदरसा जो है तो समाज का एक मुख्तसर तस्वीर है, इस तरीके से सवाल है। तो फ्रेंड्स ये जो सवाल इस तरीके से कुछ है कि मदरसा समाज की एक मुख्तसर तस्वीर है, यानी इस माहिर नफ्सियात का कौल है, यानी कि ये जो यानी कि जुमला है कि मदरसा समाज की एक मुख्तसर तस्वीर है, किस माहिर नफ्सियात ने जो है तो ये कहा है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन जो है तो यहाँ पर है हरलॉक, सेकंड ऑप्शन है मल्टन, थर्ड ऑप्शन है जॉन डुई, और लास्ट ऑप्शन है प्याजे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉन डुई ने जो है तो इस तरीके से कहा था कि जॉन डुई का इस माहिर नफ्सियात का कॉल है कि मदरसा जो है तो समाज की मुख्तसर तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि शमूलियती तालीम को ना सिर्फ इंसानी बुनियादों पर बल्कि मकासद के हुसूल के लिए भी शुरू किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश में शामिल है, यानी किसकी सिफारिश में जो है तो ये शामिल है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है कि ईश्वर भाई पटेल कमेटी, सेकंड ऑप्शन है ताराबाई कमीशन, नेक्स्ट ऑप्शन है कोठारी कमीशन, और लास्ट ऑप्शन है कौमी तालीमी पॉलिसी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट जो तो आंसर है कि जो शमूलियती तालीम होती है, मशमूली तालीम जिसे कहेंगे, तो ये कोठारी कमीशन का जो है तो सिफारिश है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि डिसलेक्सिया है, यानी डिसलेक्सिया क्या है। नंबर 1 रीडिंग डिसेबिलिटी, नंबर 2 मैथ्स डिफ़िकल्टी, नंबर 3 राइटिंग डिसेबिलिटी, नंबर 4 एक्सप्रेशन डिसेबिलिटी। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया जो है तो ये पढ़ने से रिलेटेड होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक होता है, और मैथ से जो मुताल्लिक होता है वो होता है डिस्ग्राफिया, जो रियाजी से जो है तो मुताल्लिक रहेगा। उसके बाद है डिस्ग्राफिया जो है तो ये डिसकैलकुलिया जो है तो मैथ से रिलेटेड रहेगा, और डिस्ग्राफिया जो है तो ये राइटिंग से रिलेटेड रहेगा। एक बार उसको अच्छे समझ लेंगे कि रीडिंग से मुतालिक जो रहेगा वो डिसलेक्सिया जो है तो उसको कहेंगे, मैथ से जो रिलेटेड रहेगा वो डिसकैलकुलिया रहेगा। डिसकैलकुलिया रहेगा। उसके बाद है राइटिंग से रिलेटेड जो रहेगा वो रहेगा डिस्ग्राफिया, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है। क्वेश्चन है नई निसाबी किताबों के मुतालिक असातिज़ा की दिलचस्पियाँ और रुझानात इस तरीके से बआसानी मालूम की जा सकती है। नंबर 1 सर्वे का तरीका, नंबर 2 मुशाहिदाती तरीका, नंबर 3 तजुर्बाती तरीका, और नंबर 4 लाइब्रेरी का तरीका। तो फ्रेंड्स कौन से तरीके में जो है तो नई निसाबी किताबों के मुतालिक असातिज़ा की दिलचस्पी और रुझानात
जो है तो बआसानी मालूम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो सर्वे के तरीके से ये तमाम चीज़ें बआसानी मालूम की जा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन है कि इनकशाफी तरीके के मौजूद है, यानी इनकशाफी तरीके के मौजूद कौन है। नंबर 1 नॉर्मन, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 आर्मस्ट्रॉन्ग और नंबर 4 जॉन डुई। तो फ्रेंड्स इनकशाफी तरीके के जो मौजूद है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निसाब से क्या मुराद है, यानी कि जो तालीमी निसाब होता है उससे क्या मुराद है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्कूली असबाक, सेकेंड ऑप्शन है हम निसाबी और ज़ायद निसाबी सरगर्मियाँ, थर्ड ऑप्शन है ज़िंदगी से जुड़ी तमाम इक्तिसाबी सरगर्मियाँ और लास्ट ऑप्शन है किताब में मौजूद तमाम असबाक। तो फ्रेंड्स निसाब से मुराद जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लाइफ पर, यानी कि ज़िंदगी पर। तो ज़िंदगी से जुड़ी तमाम जो इक्तिसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही रहेगा। और बाकी की दीगर ऑप्शन जो है तो इसलिए सही नहीं रहेंगे क्योंकि स्कूली असबाक इसमें जो है तो निसाब का कोई मतलब कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। और हम निसाबी और ज़ायद निसाबी सरगर्मियाँ, तो फ्रेंड्स ज़िंदगी से जुड़ी तमाम इक्तिसाबी सरगर्मियाँ जो होती है निसाब से मुराद है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तदरीसी मराहिल का पहला मरहला है, यानी कि दर्स व तदरीस में जो तदरीसी मरहले होते हैं उसमें सबसे पहला मरहला कौन सा है। तो नंबर 1 है इक्तिसाबी मकासद का इंतखाब, नंबर 2 है असबाक का इंतखाब, नंबर 3 है तलबा का इंतखाब और नंबर 4 है तदरीसी व इक्तिसाबी अशिया का इंतखाब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है तो असबाक का इंतखाब करने के बाद ही जो है तो तदरीस होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड तदरीस का जो मरहला है कि असबाक का इंतखाब करना, ये पहला मरहला है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि NCF 2005 की इशात करने वाला इदारा, यानी कि NCF 2005 की शाये करने वाला इदारा कौन सा है। नंबर 1 NCERT, नंबर 2 SCERT, नंबर 3 CBSE और नंबर 4 NCTE। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है NCERT। तो ये NCF 2005 की शाद करने वाला इदारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि वो खेल जिसमें बच्चे दीगर बच्चों के दरमियान खेलते हैं लेकिन उनके साथ मिलकर नहीं खेलते कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। नंबर 1 मुआविन खेल जिसको कोऑपरेटिव प्ले कहेंगे, नंबर 2 मुतवाज़ी खेल जिसको जो है तो पैरेलल प्ले कहेंगे, नंबर 3 मुश्तरका खेल यानी एसोसिएट प्ले कहेंगे और लास्ट है मुश्तरका खेल यानी एसोसिएट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो ये डबल टाइप हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मुतवाज़ी खेल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि इस माहिर नफ्सियात के मुताबिक सोशल कल्चर कंसेप्ट बच्चे समाजी व तहजीबी मतन है। तो कौन सा माहिर नफ्सियात ने जो है तो इस सोशो कल्चर थेरी जो है तो जिस पर यानी कि थेरी के जो मौजूद है तो उनकी थेरी है कौन से जो है तो माहिर नफ्सियात की थेरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि रोगाफ, सेकंड ऑप्शन है चॉम्स्की, थर्ड ऑप्शन है कोहलर और लास्ट ऑप्शन है वाइगोस्की। तो फ्रेंड्स लेव वाइगोस्की जो थे इन्होंने जो है तो सोशल कल्चर और लैंग्वेज इस पर जो है तो इनकी थेरी है वाइगोस्की की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो 4 रहेगा कि वाइगोस्की के मुताबिक सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट बच्चे समाजी व तहजीबी मतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तालीमी व समाजी तहफ़्फ़ुज़ हक़ अतफ़ाल के उस ज़ुमरे के तहत आता है। नंबर 1 आज़ादी का हक़, नंबर 2 मुहाफ़िज़ी हक़, नंबर 3 जीने का हक़ और नंबर 4 तरक्की पाने का हक़। तो फ्रेंड्स तालीम व तहफ़्फ़ुज़ का जो हक़ है तो ये हक़ आता है तरक्की पाने के हक़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 4 जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है फ्रेंड्स कि नसीत यानी एनिमिज़म से क्या मुराद है। तो नंबर 1 है बेजान अशिया को जानदार तस्वुर करना, नंबर 2 जानदार अशिया को बेजान तस्वुर करना, नंबर 3 अशिया की जानदार और बेजान में दर्जाबंदी करना और नंबर 4 जानदार और बेजान के तस्वुर से आरी होना। तो फ्रेंड्स एनिमिज़म से मुराद जो है तो बेजान अशिया को जानदार तस्वुर करना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन है कि मेंटेलिटी ऑफ एप्स किताब के मुसन्निफ़ है, यानी कि इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? नंबर 1 थॉर्नडाइक, नंबर 2 पावलोव, नंबर 3 कोहलर और नंबर 4 स्किनर। तो फ्रेंड्स, इस किताब के जो मुसन्निफ़ है मेंटेलिटी ऑफ एप्स के, वो है कोहलर। कोहलर ने जो है तो इस किताब को जो है तो मेक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट मेंडोरा के मुताबिक मुशाहिदाती इक्तिसाब है। नंबर 1 सिलसिलावारियत, नंबर 2 तख्लीदियत, नंबर 3 सूरती और नंबर 4 सूरती तश्कील और नंबर 4 साख्त साजी। तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट बेंडोरा जो है तो उनके मुताबिक मुशाहिदाती इक्तिसाब जो होता है वो तख्लीदियत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड सही जवाब रहेगा। तख्लीदियत से मुराद जो है तो मॉडलिंग कहेंगे उसे, यानी कि बच्चे जो है तो नकल करके यहाँ पर सीख। क्वेश्चन है, प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को इस तरक्की के बारे में बतलाते हैं। नंबर 1 इम्तिहान में हासिल नंबरात, नंबर 2 हमजहत तरक्की, नंबर 3 जिस्मानी तरक्की और नंबर 4 ऊपर दिए गए तमाम। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रेस कार्ड जो होता है वो बच्चों के इम्तिहान में हासिल करदा नंबरात पर जो तो मुश्तमिल होता है। उस पे जो तो बच्चों का कितने नंबर जो तो बच्चों ने लिए है वो मेंशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि भूलने की वजह, यानी कि भूलने की वजह क्या है? नंबर 1 याद करने और दोहराने का लंबा वक्फा, नंबर 2 रटने की वजह, नंबर 3 दूसरों को देखकर सीखना और नंबर 4 ऊपर दिए गए तमाम नुकात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भूलने की जो वजह है वो है याद करने और दोहराने का लंबा वक्फा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि वाहिद मुअल्लिम मदरसा जिसे सिंगल टीचर स्कूल में टीचर के मसाइल, यानी कि वाहिद मुअल्लिम मदरसे में टीचर के जो मसाइल होते हैं क्या होते हैं? नंबर 1 एक से ज़ायद जमातें, नंबर 2 घर से मदरसे की दूरी, नंबर 3 बच्चों की अदम दिलचस्पी और नंबर 4 ऊपर दिए गए तमाम। तो फ्रेंड्स, 2-3 क्लास को जो है तो एक मौलिम टीचिंग कर रहा है, तो घर से मदरसे की दूरी उसके लिए कोई मायना जो है तो नहीं रखेंगी। बट बच्चों की अदम दिलचस्पी तो ऐसा भी जो तो नहीं होगा, और ऊपर दिए गए तमाम जो है तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं रहेंगे, क्योंकि एक से ज़ायद जमातें जो है तो उसके लिए मसला बन जाएगा टीचर के लिए। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है तो रहेगा। आंसर जो है तो ये भी रहेगा, ये भी हो सकता था, लेकिन इससे बेस्ट जो आंसर है वो फर्स्ट वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि मदरसे के टाइम टेबल में नंबर 1 मुश्किल मज़ामिन के घंटे सुबह में होना चाहिए, नंबर 2 ज़्यादा घंटे हिसाब के लिए होना चाहिए, नंबर 3 ज़्यादा घंटे मादरी ज़बान के लिए होना चाहिए, और नंबर 4 खेल कूद के लिए ज़्यादा घंटे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर 4 में यूँ दिया गया है कि खेल कूद के लिए ज़्यादा घंटे होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब घंटे जो है तो बराबर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है तो हमारा नहीं रहेगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर का जो है कि ज़्यादा घंटे मादरी ज़बान के लिए होना चाहिए, तो इस तरीके से भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो तो तालीम हमको मादरी ज़बान को मद्देनज़र रखते हुए करना है, लेकिन ज़्यादा घंटे जो तो उसको नहीं देना है। तो ये भी जो तो ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। और ऑप्शन नंबर 2 है कि ज़्यादा घंटे हिसाब के लिए होना चाहिए, तो इस तरह से भी जो तो नहीं है, क्योंकि बच्चे जो तो बोरियत का एहसास जो तो बच्चों में आएगा, बच्चे बोर महसूस करेंगे। तो ज़्यादा जो है तो हिसाब को भी जो तो नहीं घंटे नहीं देना चाहिए। और फर्स्ट जो ऑप्शन है तो यही जो है तो एक ऑप्शन बचता है हमारे पास कि मुश्किल मज़ामिन के घंटे सुबह में होना चाहिए। तो ये जो है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि मुश्किल मज़ामिन के घंटे अगर सुबह में हम ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो तो जब स्कूल में आते तो फ्रेश माइंड होते, और उस वक्त हम अगर मुश्किल मज़ामिन के घंटे ले लेंगे और दोपहर के बाद लंच टाइम के बाद जो है तो फिर जो आसान सब्जेक्ट होते हैं जैसे ड्राइंग है या फिर फ़िज़िकल एजुकेशन वगैरह, तो उसमें बच्चे दिलचस्पी का मुज़ाहरा करेंगे। अगर हम ये जो तो आसान सब्जेक्ट अगर पहले ले लेते तो दोपहर के बाद से जो तो बच्चे जो तो बोरियत का शिकार करेंगे जब हम मुश्किल मज़ा मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो तो पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
कि आंध्र प्रदेश की तश्कील, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो तश्कील है कब हुई? नंबर 1 1956 में, नंबर 2 1957 में, नंबर 3 1954 में और नंबर 4 1951 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा कि आंध्र प्रदेश की जो तश्कील है वो 1956 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि प्ले वे मेथड का बानी, यानी कि प्ले वे मेथड की बुनियाद किसने रखा, उसका मौजिद कौन है, इस तरीके से जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है फ्रोबेल, सेकेंड ऑप्शन है थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन है मॉन्टेसरी और लास्ट ऑप्शन है H.G. वेल्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि स्टेग्नेशन का मतलब क्या है? नंबर 1 फेल होने पर उसी जमात में एक और साल तक पढ़ना, नंबर 2 दूसरी जमात में तरक्की देना, नंबर 3 उसी जमात में दोबारा दाखिला देना और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्टेग्नेशन का मतलब यह है कि फेल होने पर उसी जमात में एक और साल तक पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में नॉन डेटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया, यानी कि इस पॉलिसी को जो है तो कब लागू किया गया? नंबर 1 1971 में, नंबर 2 1972 में, नंबर 3 1974 में और नंबर 4 1973 में। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी को जो है तो आंध्र प्रदेश में 1971 में जो है तो लागू किया गया, नॉन डेटेंशन पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में औरतों के लिए मुख्तस रिजर्वेशन, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है तो औरतों के लिए कितना जो तो परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 33%, सेकेंड ऑप्शन है 30%, थर्ड ऑप्शन है 23% और लास्ट ऑप्शन है 15%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा 33% जो है तो आंध्र प्रदेश में औरतों के लिए मुख्तस रिजर्वेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है कि बुनियादी तालीम बेसिक एजुकेशन के बानी कौन है? नंबर 1 राधा कृष्णन, नंबर 2 गांधी जी, नंबर 3 सरदार पटेल और नंबर 4 नेहरू जी। तो फ्रेंड्स बुनियादी तालीम के जो बानी हैं, जिन्होंने जो तो बुनियादी तालीम बेसिक एजुकेशन की बुनियाद डाली है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा गांधी जी ने जो है तो बुनियादी तालीम के बानी जो है तो गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते अगला सवाल है कि टीचर के वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सबक दोशी की उम्र, यानी कि टीचर की जो टीचिंग की उम्र है, यानी कि कितने साल तक जो तो टीचर जो तो कर सकता है गवर्नमेंट जॉब, तो उस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 56 साल यानी 56 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 60 साल यानी 60 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 58 साल यानी 58 ईयर और लास्ट ऑप्शन है 55 साल यानी 55 ईयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि टीचर के वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सबकदोशी की उम्र जो है तो 58 साल है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि 1964 में कौमी तालीम पॉलिसी की ज़रूरत पर ज़ोर देने वाला, यानी कि कौन सी कमीशन ने जो है तो 1964 में कौमी तालीमी पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर दिया? तो फर्स्ट यहाँ पर जो है तो ऑप्शन है मोदलियार कमीशन, सेकंड ऑप्शन है कोठारी कमीशन, थर्ड ऑप्शन है राधा कृष्णन कमीशन और लास्ट ऑप्शन है जिनन कमीशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि 1964 में कौमी तालीमी पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर देने वाला जो कमीशन था वो कोठारी कमीशन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? नंबर 1 5 सितंबर, नंबर 2 4 सितंबर, नंबर 3 21 सितंबर और नंबर 4 21 नवंबर। तो फ्रेंड्स टीचर्स डे जो है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है राधा कृष्णन की जो तो यौम पैदाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि यूजीसी का मुखफ़फ़, यानी कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 अपर ग्रेड कोर्स, नंबर 2 अपर प्राइमरी गर्ल कोर्स, नंबर 3 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नंबर 4 यूनियन ग्रांट्स कमीशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है
कि चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द नेशन कहने वाला माहिर तालीम, यानी कि चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द नेशन कौन से माहिर तालीम ने कहा है? नंबर 1 जॉन डुई, नंबर 2 वुडवर्थ, नंबर 3 वुडवर्थ और नंबर 4 मोंटेसरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पेशा वाराना तालीम जिसे वोकेशनल एजुकेशन का बानी, यानी कि पेशा वाराना तालीम वोकेशनल एजुकेशन का बानी कौन है? नंबर 1 M.K. गांधी, नंबर 2 सरोजिनी नायडू, नंबर 3 सरदार पटेल और नंबर 4 राधा कृष्णन। तो फ्रेंड्स पेशा वाराना तालीम का जो बानी है वो है M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी जी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तालीमी मरहलों में इनाम तलबा के लिए, यानी कि तालीमी जो मराइल होते हैं, स्कूली एजुकेशन जो होता है जिसमें तलबा होते हैं, तो उन मरहलों में तलबा के लिए जो इनाम दिया जाता है वो उसके ज़रिए जो है तो तलबा में क्या चीज़ जो है तो इजाफा होती है, किस चीज़ का इजाफा होता है, तलबा जो है तो कैसा जो है तो बिहेवियर करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 हिम्मत अफजाई होती है, नंबर 2 खुशी के लिए, नंबर 3 बच्चों के फ़ायदे के लिए, नंबर 4 कामयाबी के लिए। तो फ्रेंड्स तालीमी मरहलों में इनाम तलबा के लिए जो है तो हिम्मत अफजाई का काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किंडरगार्टन KG तरीके तालीम का बानी कौन है? नंबर 1 मार्कस, नंबर 2 यरलॉक, नंबर 3 फ्रूबेल और नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जहानत की पैमाइश का मौजिद, यानी जहानत की पैमाइश का जो मौजिद है जिसने जो तो उसकी बुनियाद रखी है वो कौन सा जो तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉल्टन, सेकंड ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, थर्ड ऑप्शन है हर्बर्ट सोरेनसन और लास्ट ऑप्शन है फ्रूबेल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्फ्रेड बिने ने जो है तो जहानत की पैमाइश की बुनियाद रखी। मौजिद जो है तो उसका ये है अल्फ्रेड बिने, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए नंबर 1 कहानियाँ बोलना, नंबर 2 सबक को बार बार दोहराना, नंबर 3 घर का काम देना और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहानियाँ बोलना। इससे जो है तो बच्चों में दिलचस्पी पैदा होती है। तो बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए, पैदा करने के लिए जो है तो कहानियाँ बोलना, तो बच्चे उसको बगौर समाअत करते हैं, सुनते हैं और दिलचस्पी का मुजाहरा। क्वेश्चन है इक्तिसाब के कानून का मौजिद, यानी इक्तिसाब के कानून का मौजिद कौन है? नंबर 1 गेस्टॉल्ट, नंबर 2 कोहलर, नंबर 3 थॉर्नडाइक और नंबर 4 डॉल्टन। तो फ्रेंड्स इक्तिसाब के कानून का जो मौजिद है वो थॉर्नडाइक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मदरसे तहतानवी में नज़्म पढ़ाने का मकसद। नंबर 1 लुत्फ़अंदोज़ी, नंबर 2 लहन से पढ़ना, नंबर 3 नज़्म को देखकर लिखना और नंबर 4 खुश दिली से पढ़ना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लुत्फ़अंदोज़ी के लिए जो है तो पढ़ना इसका मकसद होता है नज़म पढ़ाने का तहतानवी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मुफ्त और लाजमी तालीम जिसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितने साल तक के तलबा के लिए है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 7 से 15 साल के तलबा के लिए, सेकंड ऑप्शन है 8 से 14 साल के तलबा के लिए, थर्ड ऑप्शन है 6 से 14 साल के तलबा के लिए और लास्ट ऑप्शन है 5 से 14 साल के तलबा के लिए। तो फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन में जिसमें जो है तो मुफ्त और लाजमी तालीम के ताल्लुक़ से बतलाया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम है और फ्री और कंपलसरी जो है तो एजुकेशन रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ECCE का मुखफ़फ़, यानी कि ECCE का मुखफ़फ़ क्या है? नंबर 1 अर्ली चाइल्डहुड कोर्स इन एजुकेशन, नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नंबर 3 एलिमेंट्री कोर्स इन चाइल्ड एजुकेशन और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में ख्वानदगी का फ़ीसद, यानी कि हिंदुस्तान में ख्वानदगी का फ़ीसद कितना है? नंबर 1 55.5%, नंबर 2 54.2%, नंबर 3 65.38% एंड नंबर 4 75.85%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 65.38%। तो ये जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ड्रॉप आउट तर्क मदरसा, तो ड्रॉप आउट तर्क मदरसे से मुतालिक जो है तो कौन सा जो है तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा? नंबर 1 लड़कियों में ज़्यादा है, यानी कि ड्रॉप आउट जो है तो लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 2 लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 3 लड़के और लड़कियों दोनों में ज़्यादा है। और नंबर 4 कोई नहीं, यानी कि ड्रॉप आउट कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ड्रॉप आउट जिसे जो है तो स्कूल तर्क करना कहते हैं कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल को जो है तो वो छोड़ देते हैं, जाते नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है तो लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मेंडल ने अपने तजुर्बात के लिए जिस पौधे का इंतखाब किया। मेंडल जो है तो एक माहिर तालीम था और उसने जो है तो मटर के पौधों पर रिसर्च किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है सीम का पौधा, सेकंड ऑप्शन है मटर बटाने यानी मटर का पौधा, नंबर 3 है गुल मेहंदी का पौधा और नंबर 4 है टमाटर का पौधा। तो फ्रेंड्स मेंडल साहब ने जो है तो मटर के पौधों पर रिसर्च किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि सरकारी मदरसे में बच्चे को शरीक कराने की लाजमी उम्र, यानी सरकारी स्कूल में जो है तो बच्चे को किस उम्र में एडमिशन मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है 5+, यानी कि 5 साल से उसकी जो है तो उम्र ज़्यादा हो। नंबर 2 है 3+, नंबर 3 है 4+, और नंबर 4 है 6+। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5+, लेकिन बच्चे की उम्र जो है तो 6 साल होना चाहिए, इस तरीके से जो है तो बताया जाता है। अब यहाँ पर जो है तो 6+ से मुराद जो है तो 6 साल के ऊपर का बच्चा रहेगा, और यहाँ पर जो है तो 5 साल से ऊपर तो दरमियान में भी हो सकता है, यानी 6 साल हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ये दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, जबकि जो है तो 6 साल मुकम्मल होना चाहिए। तो आंसर ये भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स आंसर की में जो तो आपका आंसर यही बताया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है तालीमी मशगले की मिसाल। नंबर 1 तालीमी तफरी, नंबर 2 कमरे जमात में पढ़ाना, नंबर 3 जहन तलबा पर तवज्जो देना, और नंबर 4 कमज़ोर तलबा को नज़रअंदाज करना। तो फ्रेंड्स कमज़ोर तलबा को जो तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़हीन तलबा पर जो तो तवज्जो देना, तो ये भी जो तो नहीं है, क्योंकि ज़हीन और कमज़ोर तलबा हर जमात में जो तो होते हैं और सबको साथ में जो तो एजुकेशन देना चाहिए, और देना होता है एक मुअल्लिम को बतौर मुअल्लिम। और नंबर 2 यहाँ पर है कि कमरे जमात में पढ़ाना, तो ये भी जो है तो नहीं रहेगा, क्योंकि तालीम का मशगले की जो मिसाल रहेंगी वो रहेगा कि तालीमी तफरीही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि स्कूल फोबिया से मुराद, यानी स्कूल फोबिया से क्या मुराद है? नंबर 1 स्कूल के बगैर तालीम, नंबर 2 स्कूल से नफ़रत, नंबर 3 स्कूल का खौफ, और नंबर 4 स्कूल से मोहब्बत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्कूल फोबिया से मुराद स्कूल का खौफ, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में जब स्कूल में आते हैं तो एक खौफज़दा जो है तो होते हैं, और अपने माहौल यानी कि घर और माहौल को छोड़कर जो है तो एक नया माहौल उनको स्कूल का मिलता है। तो स्टार्टिंग में स्कूल से जो है तो वो खौफज़दा होते हैं, तो उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मादरी ज़बान को जो है तो अहमियत देना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि किसी बच्चे के बारे में मालूमात जमा करने का बेहतरीन ज़रिया होना चाहिए। नंबर 1 इस बच्चे से दोस्ती करना, नंबर 2 मुशाहिदा करना, नंबर 3 टीचर के ज़रिए, और नंबर 4 माँ बाप के ज़रिए। तो फ्रेंड्स किसी बच्चे के बारे में जो है तो मालूमात जमा करने का बेहतरीन जो ज़रिया है तो वो है उसका मुशाहिदा करना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि कौमी तालीमी पॉलिसी इस सन में बनाई गई। नंबर 1 1986, नंबर 2
1982, नंबर 3 1988 और नंबर 4 1980। तो फ्रेंड्स कौमी तालीमी पॉलिसी जो है तो 1986 में बनाई गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और बहुत सारी कमेटियाँ भी जो है तो कमीशंस भी वहाँ पर जो है तो बनाए गए थे, जैसे कि कोठारी कमीशन वगैरह और मोदलिया कमीशन। तो ये तमाम ने मिलकर जो है तो कौमी तालीमी पॉलिसी बनाए थे। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1986 जो तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मंडल की सतह पर तालीमी उमूर की देखभाल करने वाला अफसर कौन होता है? तो नंबर 1 है DDO, नंबर 2 है MEO, नंबर 3 है MRO और नंबर 4 है DEO। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MEO, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है, मदरसे में तालीमी कमेटी का काम, जो मदरसे की यानी कि स्कूल की तालीमी कमेटी होती है उसका काम क्या होता है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है बच्चों को पढ़ाना, नंबर 2 है किताबें दिलवाना, नंबर 3 है मदरसे की यानी स्कूल की ज़रूरत की तकमील करना और नंबर 4 है असातिज़ा को पढ़ाना। तो फ्रेंड्स मदरसे में तालीमी कमेटी का जो काम होता है वो होता है मदरसे की ज़रूरत की तकमील करना, यानी कि जो स्कूल को ज़रूरी लवाजमात है, जो चीज़ें जो है तो दस्तयाब नहीं है तो वो तमाम चीज़ें दस्तयाब करवाना, ये मदरसे की कमेटी का काम होता है, स्कूल की कमेटी का जो है तो काम होता है। और जो भी चीज़ें लगने वाली चीज़ें जिसमें जो है तो किताबें आ जाएंगी वगैरह और खेल के सामान वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है तो ये जो है तो कमेटी का काम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को एजुकेशन से मुराद, यानी कि को एजुकेशन से क्या मुराद है? नंबर 1 है लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना, नंबर 2 है लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल बनाना, नंबर 3 है लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल होना और नंबर 4 है लड़के और लड़कियों को अलग अलग औकात में पढ़ाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलहदा अलग अलग ये जो है तो निगेटिव पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि को एजुकेशन का जो मतलब है वो है लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना, और यहाँ पर जो है तो लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल, तो ये जो तो नहीं रहेगा। लड़कों और लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल होना, तो इसका मतलब भी जो तो वही है, और लास्ट वाला के मतलब भी जो तो वही कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग औकात में पढ़ाना। तो जहाँ पर जो है तो एक साथ नहीं रहेंगे, और को एजुकेशन का मतलब भी है कि एक साथ जो है तो तालीम लड़के और लड़कियों को देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से मुराद, यानी कि तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से क्या मुराद है? तिफ़्ल की जो मायने होता है वो है तलबा के बच्चों के, तिफ़्ल यानी बच्चा, जो स्कूली तलबा होते हैं। तो मरकूज़ से मुराद जो है तो तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से मुराद जो है तो क्या है? नंबर 1 इम्तिहान में कामयाब होने के लिए पढ़ाना, नंबर 2 है बच्चों की दिलचस्पियों के पेश नज़र पढ़ाना, नंबर 3 है हुनर सिखाना और नंबर 4 है एक अच्छा शहरी बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से मुराद बच्चों की दिलचस्पियों के पेश नज़र पढ़ाना, यानी बच्चा जो है तो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखकर जो है तो तालीम देना। जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में जो है तो हमने देखे थे कि यानी कि एक क्वेश्चन इस तरीके से गुजरा है कि जिसमें बच्चों की जो दिलचस्पी है उसको मद्देनज़र रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रंगीन खिलौनों को जोड़ना, रंगों को जमा करना, तस्वीर जोड़ना वगैरह के तरीके का कार को कहते हैं, यानी कि इस तरीके की कार को क्या कहते हैं? नंबर 1 है मुकर्रर इक्तिसाब, नंबर 2 है प्रोग्राम्ड इक्तिसाब, नंबर 3 है खुदकार इक्तिसाब और नंबर 4 है ये तमाम। तो यहाँ पर जो तो इक्तिसाब लिखा हुआ है, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खुदकार इक्तिसाब। तो इक्तिसाब जो है तो वहाँ पर है वो इस तरीके से, यानी कि सीखना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ब्लूम एक डैश डैश है, यानी ब्लूम जो है तो क्या है? नंबर 1 डॉक्टर था, नंबर 2 फ़लसफ़ी था, नंबर 3 माहिर तालीम था और नंबर 4 माहिर रियाजी था। तो फ्रेंड्स ब्लूम जो है तो वो माहिर तालीम था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि
तलबा में इनफरादी फ़र्क की वजूहात। नंबर 1 है मौरूसियत, नंबर 2 है माहौल, नंबर 3 है मौरूसियत और माहौल, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तलबा में इनफरादी फ़र्क की जो अहम वजह होती है वो मौरूसियत और माहौल होता है, जिसको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि ज़राए इबलाग, जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, तो ज़राए इबलाग मास कम्युनिकेशन की मिसाल। नंबर 1 रेडियो, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 टेलीफोन, और नंबर 4 टेलीविज़न। तो फ्रेंड्स, ज़राए इबलाग की जो मिसाल है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर रहेगा, रेडियो जो तो है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडियो कर। मौजूदा दौर में टीचर और तालिब इल्म का ताल्लुक़। नंबर 1 तलबा को अच्छी तालीम देना, नंबर 2 उनकी सहूलत का बाज़ बनना, नंबर 3 सख्ती से पढ़ाना, और नंबर 4 मियारी पर्चा सवालात बनाना। तो फ्रेंड्स, मौजूदा दौर में टीचर और तालिब इल्म का जो ताल्लुक़ होता है उसमें बच्चों की जो परेशानी होती है, जो दिक्कत बच्चों को आती है, तो उनकी सहूलत का जो है तो बाज़ बनना यहाँ पर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि माहौली मुताला नंबर 2 से मुराद, यानी कि माहौली मुताला नंबर 2 से क्या मुराद है। नंबर 1 समाजी इल्म, नंबर 2 हिसाब, नंबर 3 साइंस, और नंबर 4 जोग्राफिया। तो फ्रेंड्स, माहौली मुताला नंबर 2 से मुराद यहाँ पर साइंस रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि तालिब इल्म तलबा को सज़ा देने पर, नंबर 1 वक्त पर स्कूल आते हैं, यानी तलबा को सज़ा देने पर तालिब इल्म जो है तो क्या करते हैं, तो वक्त पर स्कूल आते हैं, नंबर 2 वो बागी हो जाते हैं, नंबर 3 पढ़ने में तवज्जो देते हैं, और नंबर 4 पहला और तीसरा दोनों सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो तलबा को अगर मौलिम सज़ा देता है तो वक्त पर स्कूल आते हैं, तो इस तरीके से जो है तो वक्त पर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। तीसरा जो है तो नंबर का पॉइंट है कि पढ़ने में तवज्जो देते, तो फ्रेंड्स सज़ा देने के बाद बच्चे जो है तो पढ़ने में तवज्जो नहीं देंगे। ये दोनों भी ऑप्शन जो है तो रॉन्ग है, और लास्ट वाला, क्योंकि आखिरी जो ऑप्शन है वो नंबर 1 और नंबर 2 ऑप्शन की सिफारिश कर रहा है, तो यहाँ पर बच जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड कि वो बागी हो जाते हैं, यानी कि बच्चे जो है तो मानते नहीं है, वक्त पर स्कूल नहीं आते और पढ़ने में भी तवज्जो जो है तो नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल तालिब इल्म की मिसाल, यानी कि एबनॉर्मल तालिब इल्म की मिसाल क्या है। नंबर 1 खिलाफ मामूल काम करना, नंबर 2 जमात में गड़बड़ करना, नंबर 3 क्लास से भाग जाना, और नंबर 4 मखसूस मजमून में दिलचस्पी लेना। तो फ्रेंड्स, एबनॉर्मल तालिब इल्म की जो मिसाल है वो है खिलाफ मामूल काम करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर ग्रुप से मुराद। नंबर 1 अपनी उम्र से बड़े लोगों में रहना, नंबर 2 अपनी उम्र से छोटे लोगों में रहना, नंबर 3 हम उम्र और हम ख्याल लोगों का ग्रुप, और नंबर 4 तमाम दोस्तों से अलग ग्रुप बनाना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हम उम्र और हम ख्याल लोगों में रहना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तालीम का मकसद बच्चों में, यानी कि तालीम का मकसद क्या है, तो इस तरीके से बतलाया गया। नंबर 1 मालूमात फ़राहम करना, नंबर 2 बच्चों की सलाहियतों को उभारना, नंबर 3 अच्छी नौकरी हासिल करना, और नंबर 4 अच्छे नंबरात से कामयाब होना। तो फ्रेंड्स, तालीम का जो मकसद है वो है मालूमात फ़राहम करना, तो ये नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि बच्चों की सलाहियतों को उभारना, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छी नौकरी हासिल करना, तो ये भी जो है तो तालीम का मकसद नहीं है, और अच्छे नंबरात से कामयाब होना ये भी जो है तो तालीम का मकसद नहीं है। तो तालीम का मकसद क्या है कि अच्छे बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं, मख्फी सलाहियतें जिसे कहते हैं, तो मख्फी सलाहियतों को उभारना, उजागर करना, ये जो है तो तालीम का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि वर्जिश के ज़रिए हासिल नशोनुमा, यानी कि वर्जिश के ज़रिए कौन सी नशोनुमा हासिल होती है। इस क्वेश्चन में बतलाया गया है कि एक्सरसाइज के ज़रिए जो है तो कौन सा जो है तो डेवलपमेंट होता है। नंबर 1 दिमागी नशोनुमा, नंबर 2 जिस्मानी नशोनुमा, नंबर 3 जज्बाती नशोनुमा, और नंबर 4 हयाती नशोनुमा। तो फ्रेंड्स, वर्जिश से मुराद यहाँ पर आ जाता है फिजिकल बॉडी कैंथेटिक्स, मतलब जिसे कहेंगे कि जिसमें बॉडी आ जाएगा, यानी जिस्मानी। तो इससे मुराद जो है तो जिस्मानी नशोनुमा रहेगा कि वर्जिश के ज़रिए जो है ज़रिए
हासिल जो नशोनुमा होती है वो जिस्मानी नशोनुमा होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में नमो यानी ग्रोथ, यानी कि बच्चों में नमो यानी ग्रोथ क्या है? नंबर एक, ताउम्र जारी रहता है। नंबर दो, उम्र के एक हिस्से में रुक जाता है। नंबर तीन, कभी रुकता है और फिर से शुरू होता है। नंबर चार, इनमें कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ एक जो है तो कंसेप्ट है और एक कंसेप्ट है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ जो है तो एक जगह जाकर के रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा होता है तो मौत तक जो है तो उसकी उम्र बढ़ती ही रहती, तो इस तरीके से नहीं है। ग्रोथ का मीनिंग है कि बढ़ना और एक जगह जाकर के रुक जाना। तो बच्चा जो है तो धीरे धीरे बड़ा होता है और 15 या 18 साल के बाद जो है तो उसकी हाइट वहाँ पर यानी कि बढ़ता नहीं है, मतलब हाइट वहाँ पर जो है तो 6 साढ़े 6 फीट वगैरह जा कर के वो रुक जाता है। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है तो उम्र के एक हिस्से में रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी जो है तो कंसेप्ट है कि वो सतत चलने वाली कंसेप्ट है, यानी कि मुसलसल जो है तो चलने वाली प्रोसेस है। ये जो है तो माँ के पेट से लेकर तो कब्र के गड्ढे तक कहा जाएगा उसको, यानी कि ओम टू टूम प्रोसेस है, ज़िंदगी भर जो तो चलने वाली है। और ये रिलेटेड है कॉग्निशन से। कॉग्निशन यानी दिमाग से रिलेटेड है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है तो बच्चे के अंदर कितनी समझ जो है तो आ रही है और कितना जो है तो उसको समझ में आ रहा है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जो है तो प्रक्रिया कहेंगे उसको, कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ग्रोथ जो है तो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि एक जगह जा कर के उम्र के एक हिस्से में रुक जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नफ्सियात का मजमून, यानी कि नफ्सियात जो साइकोलॉजी की जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नंबर एक, किरदार को समझने में मदद देता है। नंबर दो, जिस्मानी तरक्की में मदद देता है। नंबर तीन, तलबा की जिस्मानी बीमारियों जानने में मदद देता है। और नंबर चार है, तलबा की जहनी सलाहियत जानने में मदद देता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि नफ्सियात का जो मजमून है वो किरदार को समझने में मदद देता है, यानी कि बच्चे का जो किरदार है, जो मतलब किस तरीके से जो है तो बच्चा है, नफ्सियात की जो शाखे है उसमें तमाम चीज़ें डिटेल में जो है तो बतलाई गई है। तो इस तरीके से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे जमात में इनडिसिप्लिन पैदा होने की वजह, यानी कि कमरे जमात में अगर इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में जो तो बच्चे नहीं है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? इस तरीके से क्वेश्चन बतलाया गया है। नंबर एक, तलबा की बहुतात। नंबर दो, म्यार से ऊंचा निसाब। नंबर तीन, कमरे जमात में रोशनी की कमी। और नंबर चार, ये तमाम। तो फ्रेंड्स, तलबा की यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि ऑप्शन नंबर एक है कि तलबा की बहुतात। तो ये भी जो है तो सही रहेगा। कमरे जमात में इनडिसिप्लिन पैदा होने की जो वजह है। नंबर दो है म्यार से ऊंचा निसाब, ये भी जो है तो दुरुस्त है। कमरे जमात में रोशनी की कमी, ये भी जो है तो सही है। इससे भी जो है तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा कमरे जमात में, यानी कि ये तीनों भी जो है तो ऑप्शन सही है। इस वास्ते ऑप्शन नंबर लास्ट जो है कि ये तमाम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर चार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कि माहौल की दर्जाबंदी में झेल के किन नुकात का मुशाहिदा किया जा सकता है? नंबर एक, कुदरती माहौल। नंबर दो, समाजी माहौल। नंबर तीन, सकाफती माहौल। और नंबर चार, ये तमाम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ये तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि झेल में कौन सा समाजी माहौल का उनसर है? नंबर एक, ज़मीन। नंबर दो, घर। नंबर तीन, रस्म और रिवाज। और नंबर चार, दरिया। तो फ्रेंड्स, झेल में कौन सा समाजी माहौल का उनसर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो समाजी माहौल का जो उनसर होता है वो घर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि माहौल का तारुफ, तफ़हीम मवाद, मजमून का फ़हम पहचानना इस सतह का मकसद है। नंबर एक, तहतानवी सतह का। नंबर दो, सानवी सतह का। नंबर तीन, तहतानवी सतह का। और नंबर चार, कॉलेज की सतह का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो तहतानवी सतह है और यहाँ पर जो है तो ये डबल टाइप हुआ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, यहाँ पर जो है तो ये डबल टाइप जो है तो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने
क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम इस साल शुरू किया? नंबर 1 10 जून 1998, नंबर 2 10 जुलाई 1998, नंबर 3 10 अगस्त 1998 और नंबर 4 10 सितंबर 1998। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 10 सितंबर 1998 को जो है तो हुकूमत आंध्र प्रदेश ने क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मदारिस में माहौल से मुताल्लिक प्रोग्राम ये है? नंबर 1 NGC, नंबर 2 इन्वायरमेंटल क्लब, नंबर 3 1 और 2 और नंबर 4 कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 जो है तो ऑप्शन सही है, यानी कि NGC और इन्वायरमेंटल क्लब। तो ये मदारिस में माहौल से मुताल्लिक प्रोग्राम जो है तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि हमारे मुल्क में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कानून इस साल नाफिजुल अमल हुआ? नंबर 1 1974, नंबर 2 1972, नंबर 3 1981 और नंबर 4 1986। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का उसूल इस साल तरतीब दिया गया, यानी कि कौन से साल जो है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का उसूल तरतीब दिया गया, बनाया गया? नंबर एक यहाँ पर जो तो 1971 है, मिस्टेक जो तो यहाँ पर हुआ है। नंबर 2 है 1977, नंबर 3 है 1981 और नंबर 4 है 1986। तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो एक्ट तरतीब दिया गया है, उसूल को जो है तो तरतीब दिया गया है, तो वो 1986 में जो है तो दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आलमी यौम माहौलियात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? नंबर 1 जून 5, नंबर 2 सितंबर 16, नंबर 3 11 जुलाई और नंबर 4 22 अप्रैल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 जून को जो है तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है, यहाँ पर जो है तो मनाया जाता है, इस तरीके से है मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? नंबर 1 5 जून, नंबर 2 16 सितंबर, नंबर 3 11 जुलाई और नंबर 4 22 अप्रैल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे, तो इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे जो है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आलमी यौम आबादी मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? नंबर 1 5 जून, नंबर 2 सितंबर 16, नंबर 3 11 जुलाई और नंबर 4 22 अप्रैल। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है तो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, तो फ्रेंड्स ऑप्शन से यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 जून, ऑप्शन नंबर सेकंड 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड 11 जुलाई और लास्ट ऑप्शन है 22 अप्रैल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 22 अप्रैल को जो है तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौमी तालीमी कमेटियों में किस कमेटी ने करिकुलम में 10 कलीदी अनासिर जिसको 10 कोर एलिमेंट्स माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मे में पेश की? नंबर 1 कोठारी कमीशन, नंबर 2 ईश्वर भाई पटेल कमेटी, नंबर 3 कौमी तालीम पॉलिसी 1986 और नंबर 4 POA 1992। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 ने जो है तो इसको पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि यकसा तालीमी मौके बहम पहुंचाने के लिए ट्यूशन फ़ी को रद्द करके मुफ्त व लाजमी तालीम फ़राहम
करने की सिफारिश इस कमेटी ने की, यानी कि कौन सी कमेटी ने जो है तो ट्यूशन फ़ी को रद्द करके मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने की सिफारिश की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोठारी कमीशन, ऑप्शन नंबर सेकंड ईश्वर भाई पटेल कमेटी, ऑप्शन नंबर थर्ड है कौमी तालीम पॉलिसी 1986 और ऑप्शन नंबर लास्ट है POA 1992। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोठारी कमीशन ने जो है तो इसको इस सिफारिश को जो है तो पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 93वीं सतह पर मुफ्त दरसी किताबें सरबराह करने के लिए ज़रिए पिछड़े तबकात के बच्चों के लिए भी यकसा तालीम मौके बहम पहुँचाए जाते हैं। ये किस कमेटी का कॉल है? नंबर 1 कोठारी कमीशन, नंबर 2 ईश्वर भाई पटेल कमेटी, नंबर 3 कौमी तालीम पॉलिसी 1986 और नंबर 4 POA 1992। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो तो कोठारी कमीशन। और गुज़िश्ता जो हमने सवाल देखा यानी कि ये वाला सवाल, तो इसमें ऑप्शन जो है तो सब आपको जो तो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, यानी कि 3 सवाल ऐसे इसमें के। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है फ्रेंड्स तो वो है कोठारी कमीशन जो है तो इसका आंसर है। और इससे पहले जो हमने ये वाला क्वेश्चन देखे तो इसका जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो है कौमी तालीमी पॉलिसी 1986। तो यहाँ पर उसके आगे का जो है तो क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि ST/SC तबकात की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत खुसूसी एहतियाती इक़दामात के लिए किसी दफ़ा के तहत कहा जाता है। इक़दामात के लिए जो है तो किस दफ़ा के तहत कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। नंबर 1 दफ़ा 45, नंबर 2 या जो तो दाल और फे है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको जो तो समझते हुए चलिए। नंबर 2 दफ़ा 46, नंबर 3 16वां शेड्यूल और नंबर 4 20वां शेड्यूल। तो फ्रेंड्स ST और SC तबकात की तालीमी तरक्की के लिए जो है तो हुकूमत ने खुसूसी एहतियाती इक़दाम किए हैं, तो वो कौन सी दफ़ा में जो है तो किए? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा 46 दफ़ा में जो है तो उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मदारिस का क़याम अमल में लाते वक्त SC और ST रिहायशी इलाकों का अहाता करें, ये किस कमेटी का कॉल है? नंबर 1 कोठारी कमीशन, नंबर 2 ईश्वर भाई पटेल कमेटी, नंबर 3 कौमी तालीम पॉलिसी 1986 और नंबर 4 POA 1992। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 POA 1992 को जो है तो ये कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस की तसनीफ़ है, यानी कि किसकी तसनीफ़ है? नंबर 1 एडम स्मिथ, नंबर 2 मार्शल, नंबर 3 रॉबिन्स और नंबर 4 अमर्त्य सेन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडम स्मिथ की जो है तो ये तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि बदलते हुए उलट पुलट कर पढ़ना इनकी खामी, यानी किसकी खामी? नंबर 1 बसारती नुक्स के हामिल, नंबर 2 समाती नुक्स के हामिल, नंबर 3 जिस्मानी माजूरी और नंबर 4 इक्तिसाबी नुक्स के हामिल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समाती नुक्स के हामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि 2 या 2 से ज़ायद नकाइस इस किस्म का नुक्स है। नंबर 1 बसारती, नंबर 2 समाती, नंबर 3 जिस्मानी और नंबर 4 कसीर माजूरीन। तो फ्रेंड्स बसीरत से मुराद यहाँ पर जो है तो देखने के होता है, देखना, समात यानी सुनना, जिस्मानी ये तो पता है आपको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स कि 2 या 2 से ज़ायद नकाइस इस किस्म का नुक्स है, तो कसीर माजूरीन का जो है तो ये नुक्स है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ ज़हनी खारिज किस्मत 20-25 रखने वाले कहलाते हैं, यानी कि जिसका जिन स्टूडेंट्स कहेंगे उन्हें या तालिब इल्म कहेंगे या बच्चे कहेंगे जिनका जो IQ रहता है, क्या IQ होता है, वो 20 या 25
जिसका जो है तो IQ रहेगा उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 इडियट्स, नंबर 2 मॉर्बिड, नंबर 3 स्लो लर्नर्स और नंबर 4 गिफ्टेड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इडियट्स जो है तो उन्हें कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि डिसलेक्सिया दरअसल इससे मुतालिक नुक्से, यानी कि डिसलेक्सिया जो है तो किससे मुतालिक नुक्से हैं? नंबर 1 बोलना, ज़बान, नंबर 2 पढ़ना, नंबर 3 लिखना और नंबर 4 रियाजी। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से मुतालिक जो है तो नुक्स है, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड जो है तो एक क्वेश्चन है और बार बार जो है तो क्वेश्चंस ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से जो है तो मुतालिक नुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि डिस्ग्राफिया दरअसल इससे मुतालिक नुक्से, यानी डिस्ग्राफिया। तो फ्रेंड्स ग्राफिया से मुराद जो है तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बोलना यानी ज़बान, नंबर 2 ऑप्शन है पढ़ना, नंबर 3 है लिखना और नंबर 4 है रियाजी। तो फ्रेंड्स ग्राफिया के जो मीनिंग होते हैं ग्राफ यानी लिखना इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लिखना। डिस्ग्राफिया के दरअसल जो नुक्स है डिस्ग्राफिया से मुतालिक तो वो है लिखने से मुतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है डिसकैलकुलिया दरअसल इससे मुतालिक नुक्स है। अब डिसकैलकुलिया किससे मुतालिक नुक्स है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बोलना, ज़बान, सेकंड ऑप्शन है पढ़ना, थर्ड ऑप्शन है लिखना और चौथा ऑप्शन है रियाजी। तो फ्रेंड्स डिसकैलकुलिया जो है तो ये रियाजी से मुतालिक जो है तो नुक्स है, खामी है, इसे खामी भी जो है तो कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि एक बच्चे की खामी नुक्स की निशानदही करने में उनका रोल कुलीदी होता है। नंबर 1 बच्चों के वालिदैन, नंबर 2 असातिज़ा मौलिम, नंबर 3 डॉक्टर्स और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि यूनिवर्सलाइजेशन फार्मूला और प्रिंसिपल करने वाला नमूना तालीम। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रिसोर्स मॉडल, सेकंड ऑप्शन है होम बेस्ड एजुकेशन मॉडल, नंबर 3 है डुअल टीचिंग मॉडल और नंबर 4 है डिस्टेंस लर्निंग मॉडल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि ऑप्शन नंबर 3 डुअल टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि मौलिम खुद बच्चे के घर जाकर तरतीब देने वाला तदरीसी प्रोग्राम। नंबर 1 होम बेस्ड एजुकेशन मॉडल, नंबर 2 अल्टरनेटिव मॉडल स्कूल, नंबर 3 रिसोर्स मॉडल और नंबर 4 डिस्टेंस लर्निंग मॉडल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होम बेस्ड एजुकेशन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि बसारती नुक्स वालों के लिए झेल में कौन सा तदरीसी अशिया का तरीका कारआमद होता है? नंबर 1 मुहद्दिब व मकरदसा, नंबर 2 दूरबीन, नंबर 3 TLM 3D 2D, TLM से मुराद टीचिंग लर्निंग मटेरियल और लास्ट है ये तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बसीरती नुक्स वालों के लिए जो है तो ये तमाम जो है तो तदरीसी अशिया का तरीक़ेकार आमद है, तरीके जो है तो कारआमद है। लास्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि माक़बल तहतानवी तालीम जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन में करिकुलम का ये हिस्सा होना चाहिए। नंबर 1 ज़बान, नंबर 2 लिसानी मुताल्ला, नंबर 3 खेलकूद के मशगले और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खेलकूद के मशगले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग स्कीम का आगाज़ इस साल हुआ। नंबर 1 1952, नंबर 2 1950, नंबर 3 1951 और नंबर 4 1954। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बढ़ती आबादी के वजूहात है, यानी कि बढ़ती आबादी के वजूहात क्या है? नंबर 1 समाजी वजूहात, नंबर 2 कम उम्री में शादियाँ, नंबर 3 छोटे बच्चों के अमवात और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये तमाम। क्वेश्चन है बच्चे को घर पर ही तालीम दी जाए ये किसका कॉल था? नंबर 1 फ्रूबेल, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 पिस्टोलॉजी और नंबर 4 वॉल्फ-इल्टन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जॉन लॉक का जो है तो ये कॉल था कि बच्चे को घर पर तालीम दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिजिमर ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? नंबर 1 यूनानी, नंबर 2 लातीनी, नंबर 3 फ्रांसीसी और नंबर 4 इंग्लिश। तो फ्रेंड्स ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलसेंस ये एक दौर है जिसमें बोझ, घुटन, झगड़े, फसादात देखे जाते हैं ये किसका कॉल है? नंबर 1 स्टैनली हॉल, नंबर 2 जॉन लॉक, नंबर 3 कोहलर और नंबर 4 फ्रूबेल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन इंजेक्शन को किसने दरियाफ्त किया? नंबर 1 बेल अल्केल एलाइक, नंबर 2 अलेक्जेंडर फ्लीमिंग, नंबर 3 डो मार्क, नंबर 4 वॉक्समैन। तो फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को जो है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की मिकदार इसमें होती है? नंबर 1 धान यानी चावल, नंबर 2 गेहूँ, नंबर 3 गड़े वाली सब्जी तरकारियाँ, नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये तमाम के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल और चर्बी वाली अशिया में ये दस्तयाब होता है, यानी तेल और चर्बी वाली अशिया में कौन कौन सी चीज़ें जो है तो होती है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 चर्बियाँ और नंबर 4 मादनियात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चर्बियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा आयरन की कमी से होने वाली बीमारी। तो फ्रेंड्स लोहा और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये पूछा गया है। नंबर 1 एनीमिया, नंबर 2 शबकोरी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नंबर 3 जल्दी बीमारियां और नंबर 4 जिनसी अमराज। तो फ्रेंड्स आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसे एनीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फोरस की कमी से ये बीमारियां लाहक होती है? नंबर 1 आंख से जुड़ी, नंबर 2 जिल्द से जुड़ी, नंबर 3 हड्डियों से जुड़ी और नंबर 4 कल्ब से जुड़ी। तो फ्रेंड्स कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो हड्डी से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये माविन व मददगार होते हैं? नंबर 1 दालें, नंबर 2 दूध, यहाँ पर जो तो दूध है इस तरीके से, नंबर 3 अंडे और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये तमाम जो है तो जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल, मुआविन और मददगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहतमंद जिल्द के लिए ग़िज़ा में इनका इस्तेमाल ज़रूरी है? नंबर 1 पत्ते वाली तरकारियाँ, नंबर 2 दिगर तरकारियाँ, नंबर 3 फल और नंबर 4 ये तमाम। तो फ्रेंड्स सेहतमंद जिल्द के लिए ग़िज़ा में इस्तेमाल होने वाली जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, फल, दिगर तरकारियाँ, पत्ते वाली तरकारियाँ वगैरह। तो सेहतमंद जिल्द के लिए ग़िज़ा में जो है तो ये तमाम चीज़ें शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि पानी में हल पजीर हयातीन विटामिन ये है? नंबर 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 विटामिन सी, नंबर 3 1 और 2 और नंबर 4 कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स पानी में हल पजीर जो है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दोनों भी रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर तीसरा करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक सबसे कम ख़वातीन किस शरह ख़वानदगी रखने वाली रियासत है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 बिहार और नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वातीन की ख़वानदगी का फ़ीसद है, यानी कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की ख़वानदगी का फ़ीसद कितना है? नंबर 1 53.2%, नंबर 2 53.4%, नंबर 3 53.67% और नंबर 4 53.5%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 53.67%, यानी 53.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वानदगी का फ़ीसद, यानी कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में ख़वानदगी का फ़ीसद कितना है? नंबर 1 82.14%, नंबर 2 74.4%, नंबर 3 65.46% और नंबर 4 78.4%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 74.4%, यानी 74.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ख़वातीन की ख़वानदगी का फ़ीसद, नंबर 1 51.17%, नंबर 2 51.81%, नंबर 3 51.35% और नंबर 4 68%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 51.17%, यानी 51.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरदमशुमारी 2001 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मर्द और ख़वातीन की निस्बत, यानी कि मर्द और ख़वातीन की निस्बत जो है तो किस तरीके से है? नंबर 1 100 की निस्बत 978, नंबर 2 1000 की निस्बत 970, नंबर 3 1000 की निस्बत 968 और नंबर 4 1000 की निस्बत 940। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 की निस्बत 978। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो 1000 होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो 1000 की निस्बत 978 इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक हिंदुस्तान में मर्द और ख़वातीन की निस्बत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट है 1000 की निस्बत 950, नंबर 2 1000 की निस्बत 914, नंबर 3 1000 की निस्बत 980 और नंबर 4 1000 की निस्बत 971। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1000 की निस्बत 971। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तालीमी मैदान में गैट, जिसको GATT के तहत कहते हैं, के तहत इतने ममालिक बतौर अराकीन है, यानी कि तालीमी मैदान में गैट के तहत कितने जो है तो ममालिक रुकन जो है तो है, इस तरीके से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 49, सेकेंड ऑप्शन है 47, थर्ड ऑप्शन है 46 और लास्ट ऑप्शन है 45। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 49 जो है तो ममालिक बतौर अराकीन गेट के तहत जो है तो तालीमी मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि WTO का क़याम इस साल अमल में आया। नंबर 1 1995, नंबर 2 1990, नंबर 3 1991 और नंबर 4 1996। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1995 में जो है 1995 में WTO का क़याम अमल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि SSA को इस साल तश्कील दिया गया। नंबर 1 अक्टूबर 1997, नंबर 2 अक्टूबर 1998, नंबर 3 सितंबर 1997 और नंबर 4 सितंबर 1998। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड अक्टूबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में SSA पर इस साल से अमल हो रहा है। नंबर 1 सन 2000, नंबर 2 सन 2001, नंबर 3 सन 2002 और नंबर 4 सन 2003। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सन 2003 से जो है तो आंध्र प्रदेश में SSA पर अमल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िलाई सतह पर NPE
GEL को ये मुनाक़िद करता है? नंबर 1 क्लस्टर HM, नंबर 2 टीचर, नंबर 3 DEO और नंबर 4 गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट जो है तो ज़िला सतह पर NPEGEL को मुनाक़िद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी मनाया जाता है, यानी बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी कब मनाया जाता है? नंबर 1 सितंबर 8 सितंबर, नंबर 2 9 सितंबर, नंबर 3 8 अक्टूबर और नंबर 4 5 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 सितंबर को जो है तो बैनुल अक़वामी यौम ख़वानदगी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षर भारत प्रोग्राम इस साल शुरू किया गया? नंबर 1 सितंबर 2009, नंबर 2 अक्टूबर 2009, नंबर 3 सितंबर 2008 और नंबर 4 अक्टूबर 2008। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सितंबर 2009 में जो है तो साक्षर भारत प्रोग्राम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1953 में मिड डे मील प्रोग्राम को शुरू करने वाली पहली रियासत? तो मिड डे मील फ्रेंड्स ये बच्चों को जो है तो खिचड़ी वगैरह दी जाती है स्कूल में, तो उसके ताल्लुक़ से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स 1953 में मिड डे मील जो प्रोग्राम शुरू किया गया था वो उत्तर प्रदेश रियासत में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मॉडर्नाइजेशन जदीदकारी के ताल्लुक़ से इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा दुरुस्त है? नंबर 1 समाजी तब्दीली जदीदकारी का नतीजा है, नंबर 2 जदीदकारी समाजी तब्दीली का नतीजा है, नंबर 3 समाजी तब्दीली के अनासिर में से एक उनसर जदीदकारी है और नंबर 4 समाजी तब्दीली और जदीदकारी एक ही चीज़ है। तो फ्रेंड्स मॉडर्नाइजेशन जदीदकारी के ताल्लुक़ से इस 4 ऑप्शन में जो है तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा कि जदीदकारी समाजी तब्दीली का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि RMSA स्कीम के ताल्लुक़ से ये बयान सही नहीं है। तो निगेटिव टाइप का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन कन्फ्यूज़न जो है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाते, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते इम्तिहानात में। तो फर्स्ट जो है तो यहाँ पर ऑप्शन है कि मौजूदा सानवी और आला सानवी मदारिस के सरगर्मियों में तोसी, नंबर 2 खुर्द मनसूबाबंदी की बुनियाद पर असातिज़ा और सहूलतों के साथ अपर प्राइमरी स्कूल को सानवी स्कूल का दर्जा देना, नंबर 3 हस्ब ज़रूरत सानवी स्कूल को आला सानवी स्कूल की हैसियत से तरक्की देना और नंबर 4 सरकार के ज़ेर इंतज़ाम नए मदारिस मंजूर करना। तो फ्रेंड्स RMS स्कीम के ताल्लुक़ से जो है तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन गलत रहेगा और वही जो है तो आपका जवाब रहेगा, क्योंकि पूछा ही जो है तो उसने गलत है कि सही नहीं है, यानी कि RMS स्कीम के ताल्लुक़ से ये बयान सही नहीं, यानी कौन सा बयान जो है तो गलत है और 3 बयान जो है तो इसमें से ये तो ये जो 3 ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ये करेक्ट रहेंगे। और यहाँ पर जो है तो निगेटिव क्वेश्चन जो है तो ये पूछा गया है, तो ये कोड वर्ड आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो है तो क्वेश्चन आपको इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। तो अच्छे मिसाली टीचर की पहचान। नंबर 1 तलबा की सलाहियतों को पेश नज़र रखकर पढ़ाना है, नंबर 2 वक्त पर मदरसा आना है, नंबर 3 वक्त पर निसाब की तकमील करना है और नंबर 4 तलबा को अच्छे नंबरात देना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि तलबा की सलाहियतों को पेश नज़र रखकर पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नफ्सियात का लफ्ज़ साइकोलॉजी इस ज़बान से लिया गया है? नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 ईरानी, नंबर 3 हिंदुस्तानी और नंबर 4 यूनानी। तो फ्रेंड्स नफ्सियात का लफ्ज़ साइकोलॉजी ये जो है तो यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है, यूनानी लफ्ज़ से जो है तो ज़बान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नफ्सियात का मज़मून कहलाता है? नंबर 1 दिमाग का मुताल्ला, नंबर 2 शऊर का मुताल्ला, नंबर 3
किरदार का मुताला और नंबर 4 याददाश्त का मुताला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के नफ्सियात का मजमून जो है तो किरदार का मुताला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली और दूसरी जमात की किताबों में तुम क्या शामिल करोगे। नंबर 1 तस्वीर के साथ जेली हुर्फ, नंबर 2 बग़ैर तस्वीर के जेली हर्फ, नंबर 3 रंगीन तस्वीर के साथ जेली हुर्फ और नंबर 4 अपना मजमून। तो फ्रेंड्स पहली और दूसरी जमात की किताबों में जो है तो बग़ैर तस्वीर के जेली हुर्फ शामिल करोगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश के मदारिस में इन जमातों में तलबा मदरसा नहीं छोड़ते। नंबर 1 7वीं और 10वीं जमात, नंबर 2 5वीं और 6ठी जमात, नंबर 3 7वीं और 8वीं जमात और नंबर 4 9वीं और 10वीं जमात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7वीं और 10वीं जमात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की मरदमशुमारी के तहत आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला। नंबर 1 अनंतपुर, नंबर 2 मशरिकी गोदावरी, नंबर 3 कृष्णा और नंबर 4 महबूब नगर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड मशरिकी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कपड़ों पर रोशनाई के धब्बों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कपड़ों पर जो स्याही वगैरह लग जाती है उसे निकालने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बोरैक्स, सेकंड ऑप्शन है बेंजीन, थर्ड ऑप्शन है हाइपोकामान माया और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स कपड़ों पर लगी रोशनाई के धब्बों को निकालने के लिए जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बहैसियत मुदर्रिस तहतानवी मदरसे की किस क्लास में किसी बच्चे को रोते देखकर तुम उसको किस तरह खुश करोगे, यानी कि छोटी जो क्लास होती है प्राइमरी क्लासेस, तो उसमें अगर कोई बच्चा रो रहा है तो आप बहैसियत मौल्लिम बहैसियत जो तो टीचर किस तरीके से जो है तो उस बच्चे को खुश करोगे। नंबर 1 रोते बच्चे को क्लास से बाहर निकाल कर, नंबर 2 रोते बच्चे के वालिदैन को बुलाकर उन्हें इसके करीब बिठाकर, नंबर 3 मुख्तलिफ़ खिलौनों को देकर खेलने को कहा जाएगा और नंबर 4 खिलौनों की मदद से कहानियाँ सुनाकर। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन बेस्ड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरीके के जो सवालात होते हैं ये पेडागोजिकल और मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन बेस्ड जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है तो ये है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 के खिलौनों की मदद से कहानियाँ सुनाकर। और इसके पहले जो क्वेश्चन गुजरा है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कि कपड़ों पर रोशनाई के धब्बों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 है। गलती से जो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो तो हमने कहा है, तो इसको आप ज़रा क्लियर कर लीजिएगा कि हाइपो का माया जो है तो इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो तो हम क्वेश्चन लेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन ये कि मैं टीचर बन गया तो उसको फ़ौक़ियत दूंगा। नंबर 1 वक्त पर निसाब की तकमील को, नंबर 2 निसाब और हम निसाबी मशगलों की तकमील को, नंबर 3 अवाम से रब्त और नंबर 4 मदरसे की ज़रूरतों की तकमील को। तो फ्रेंड्स मैं अगर टीचर बन गया यानी कि ये भी एप्लीकेशन बेस्ड जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो राइट आंसर रहेगा कि निसाब और हम निसाबी मशगलों की तकमील को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि मैं उस टीचर की इज़्ज़त करता हूँ जो नंबर 1 घर का काम यानी होमवर्क ना करने पर सज़ा दे, नंबर 2 कमरे जमात में मेरे शबीहात यानी डाउट को दूर करे, नंबर 3 खाली वक्तों में मुझे खेलने की इजाज़त दे और नंबर 4 तदरीसी मशगलों में मुझे हिस्सा लेने का मौका दें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि तदरीसी मशगलों में मुझे हिस्सा लेने का मौका दे, तो मैं जो है तो उस टीचर की जो है तो इज़्ज़त करूँगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो तो पूछा गया है।
तो ये जो होता है बच्चों को जो है तो सज़ा हमें नहीं देना है, तो ये निगेटिव जो है तो ऑप्शन रहेगा। और कमरे जमात में मेरे डाउट्स को दूर करे, तो इस तरीके के निगेटिव जो है तो, और खाली वक्तों में मुझे खेलने की इजाज़त दे, तो ये निगेटिव जो है तो पॉइंट होते हैं, इसको जो है तो आपने नोट करना है कि ऐसे जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चे के हक़ में जो है तो दुरुस्त हो, वो आपका राइट आंसर होता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरसों में टीचर और औलियाए तलबा की मीटिंग का मकसद। नंबर 1, तलबा की फ़ितरतों को समझना। नंबर 2, तलबा को अच्छी तरह असबाक पढ़ाना। नंबर 3, असातिज़ा के मसाइल को समझना। और नंबर 4, औलियाए तलबा के मसाइल का हल करना। तो फ्रेंड्स, मदरसों में टीचर और औलियाए तलबा की जो मीटिंग होती है उसका जो मकसद होता है वो तलबा की फ़ितरतों को समझना होता है। ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान की किताब को पढ़ने का शौक़ आप तलबा में किस तरह पैदा करोगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसी टाइप के जो है तो क्वेश्चंस पेपर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है कि असबाक को कहानियों की मदद से पढ़ाकर। सेकेंड ऑप्शन है उर्दू के असबाक ऑडियो टैप की मदद से पढ़ाकर। नंबर 3, असबाक को हादसों की मदद से पढ़ाकर। और नंबर 4, असबाक को मशगलों की मदद से पढ़ाकर। तो फ्रेंड्स, उर्दू ज़बान की किताब को पढ़ने का अगर शौक़ तलबा में पैदा करना है तो असबाक को कहानियों के मदद से पढ़ाकर जो है तो शौक़ पैदा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि अगर आप टीचर बन जाए तो खेल का घंटा कब रखोगे। नंबर 1, सुबह का पहला घंटा। नंबर 2, सुबह का तीसरा घंटा। नंबर 3, दोपहर का पहला घंटा। और नंबर 4, दोपहर का आखिरी घंटा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि दोपहर का आखिरी घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आजकल तलबा का किताबों का बस्ता बहुत वज़नी होता है, इस मसले को आप किस तरह हल करोगे। नंबर 1, तलबा को सिर्फ पढ़ाने की किताबें ही लाने को कहना। नंबर 2, मदरसे में किताबों की फराहमी का इंतज़ाम करना और सिर्फ कापियाँ लाने को कहना। नंबर 3, रोज़ाना एक ही मज़मून पढ़ाने वाला टाइम टेबल बनाना। और नंबर 4, होमवर्क देकर। तो फ्रेंड्स, होमवर्क देकर जो है तो बच्चों को बर्डन भी जो है तो हमें डालना नहीं है। बच्चों को जो है तो जहनी तनाव भी जो है तो बच्चे शिकार हो जाते, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। रोज़ाना एक मज़मून पढ़ाना, तो ये भी जो है तो नहीं रहेगा। मदरसे में किताबों की फराहमी का इंतज़ाम करना और सिर्फ कापियाँ लाने को कहना, तो ये ठीक रहेगा। और फर्स्ट जो ऑप्शन है कि तलबा को सिर्फ पढ़ाने की किताबें ही लाने को कहना। तो फ्रेंड्स, अगर किताबें बच्चे लाते तो फिर लिखेंगे क्या, तो इस तरीके से ये भी जो है तो रॉन्ग आंसर रहेगा। तो करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल जाने की उम्र में तलबा मदरसे में शिरकत नहीं करते, इसके लिए आप क्या करोगे। नंबर 1, औलिया तलबा की मीटिंग रखूँगा। नंबर 2, मकामी लीडरों की मीटिंग रखकर मदरसे में शरीक करवाने की कोशिश करूँगा। नंबर 3, अफसरान बुलाकर लिखकर। और नंबर 4, बच्चों को मदरसा लाने के लिए किसी आदमी को रखकर। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो यहाँ पर निगेटिव टाइप के जो तो क्वेश्चंस यानी कि ऑप्शंस भी होते, तो ये इसका जवाब नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी जो तो यहाँ पर नहीं रहेगा और ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि मकामी लीडरों की जो है तो मीटिंग रखकर मदरसे में शरीक करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि हिसाब में कमज़ोर तलबा को आप किस तरह पढ़ाओगे। नंबर 1, वालिदैन को हिदायत देना कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। नंबर 2, मैं एक हिसाब करके बाकी हिसाब घर से करके लाने को कहूँगा। नंबर 3, कमरे जमात में ख़ुद तमाम सवालात करूँगा। और नंबर 4, मैं एक हिसाब ख़ुद करके बाकी हिसाबात कमरे जमात में ही बच्चों को कराने के लिए कहूँगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि मैं एक हिसाब
करा के बाकी हिसाब जो है तो घर से करके लाने को कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि तलबा में मजहबी रवादारी के ख़यालात को उभारने के लिए आप मदरसे में क्या करोगे? नंबर 1, मदरसे में हर मज़हब के त्योहारों का इनेकाद। नंबर 2, मदरसे में अपने मज़हब का प्रचार करने की इजाज़त देना। नंबर 3, मदरसे में यानी स्कूल में मजहबी लोगों की तकरीर रखकर। नंबर 4, मदरसे में रोज़ाना मजहबी किताबें पढ़ाकर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मदरसे में हर मज़हब के त्योहारों का इनेकाद करके जो है तो तलबा में मजहबी रवादारी के ख़याल को उभारने के लिए मदरसे में जो है तो इस तरीके का मतलब मजहबी त्योहारों का इनेकाद करके ख़यालात को उभारा जा सकता है, मजहबी रवादारी ख़यालात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलबा में एक अच्छा शहरी बनने का जज्बा इस मजमून के ज़रिए उभारा जा सकता है। नंबर 1, साइंस मजमून के ज़रिए। नंबर 2, हिसाब के ज़रिए। नंबर 3, समाजी उलूम के ज़रिए। और नंबर 4, अंग्रेज़ी के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है तो समाजी उलूम के ज़रिए तलबा में एक अच्छा शहरी बनने का जज्बा उभारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EFA से मुराद। नंबर 1, एजुकेशन फॉर ऑल। नंबर 2, स्कोट फॉर ऑल। नंबर 3, एलिमेंट्री फेडरल एसोसिएशन। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहैसियत टीचर, तो यहाँ पर मिस्टेक जो हुआ है इसको आपको जहन नशीन रखना है। टीचर, मैं बहैसियत टीचर इस तरह करना पसंद करता हूँ। नंबर 1, कमरे जमात में खड़े रहकर पढ़ाने को। नंबर 2, कमरे जमात में कमज़ोर तलबा को छड़ी के ज़रिए सज़ा देकर। नंबर 3, कमरे जमात में बाहर दूसरे असातिज़ा से बातें करते रहने को। नंबर 4, कमरे जमात में सो जाने को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि कमरे जमात में खड़े रहकर पढ़ाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के कौमी झंडे की लंबाई चौड़ाई की निस्बत तनासुब। नंबर 1, 5 की निस्बत 3। नंबर 2, 3 निस्बत 4। नंबर 3, 3 निस्बत 2। और नंबर 4, 2 निस्बत 1। तो फ्रेंड्स, भारत देश के कौमी झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का निस्बत तनासुब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 3 की निस्बत जो है तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम होनी चाहिए। नंबर 1, अंग्रेज़ी में। नंबर 2, हिंदी में। नंबर 3, उर्दू में। और नंबर 4, मादरी ज़बान में। तो फ्रेंड्स, बच्चे की जो इब्तिदाई तालीम होनी चाहिए वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदर थे। नंबर 1, ND कोठारी। नंबर 2, डॉक्टर राधा कृष्णन। नंबर 3, कृष्णा शाही। और नंबर 4, अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदर डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाई व बसरी आले की मिसाल है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। समाई बना है समात से, समात यानी सुनना, और बसरी बना है बसीरत से, बसीरत यानी देखना। यानी कि सुनना और देखना, ऐसा कौन सा जो है तो आला इसमें से उसकी मिसाल है। नंबर 1, टेलीविज़न। नंबर 2, टेप रिकॉर्डर। नंबर 3, माइक्रोस्कोप। नंबर 4, स्लाइड प्रोजेक्टर। तो फ्रेंड्स, समय व बसरे आले की जो मिसाल रहेंगी वो रहेंगी टेलीविज़न, जिसे हम टीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर ख्वारगी की उम्र होती है। शीर ख्वारगी से मुराद जो है, शीर कहते हैं दूध को और ख्वार कहते हैं खाने को। यानी कि यहाँ पर शीर ख्वार से मुराद जो है तो दूध पीने वाले बच्चे से जो है तो यहाँ पर तशबीह दी गई है। तो शीर ख्वारगी की उम्र होती है यानी कितनी होती है। नंबर 1, 1 ता 10 साल। नंबर 2, 1 ता 11 साल। नंबर 3, 1 ता 4 साल। और नंबर 4, 1 ता 5 साल। तो फ्रेंड्स, 1 ता 4 साल जो है तो होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी तालीम, जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उसकी मिसाल यानी कि प्री प्राइमरी तालीम की मिसाल कौन सी है। नंबर 1, KG। नंबर 2, तहतानवी। नंबर 3, आंगनवाड़ी। और नंबर 4, प्राइमरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के प्री प्राइमरी तालीम की जो मिसाल है वो आंगनवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MLL ज़बान
डैश डैश और मुताल्ला माहौल में है। नंबर 1 समाजी इल्म, नंबर 2 उर्दू, नंबर 3 साइंस और नंबर 4 रियाजी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रियाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िले में तालीमी ऑफिसर को कहा जाता है। नंबर 1 पीओ, नंबर 2 एमईओ, नंबर 3 एमडीओ और नंबर 4 डीईओ। तो फ्रेंड्स ज़िले के जो तालीमी ऑफिसर होते हैं उन्हें जो है तो डीईओ कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1964 में इस कमीशन को कायम किया गया। नंबर 1 कोठारी कमीशन, नंबर 2 सेकेंडरी कमीशन, नंबर 3 ईश्वरबाई कमीशन और नंबर 4 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि कोठारी कमीशन को जो है तो 1964 में कायम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मदरसे को साल में इतने दिन काम करना चाहिए, यानी कि स्कूल का जो वर्किंग डे होते हैं एक 1 ईयर के अंदर जो है तो वो कितने होना चाहिए। नंबर 1 180 दिन होने चाहिए, नंबर 2 120 दिन होने चाहिए, नंबर 3 200 दिन और नंबर 4 240 दिन होने चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड कि 220 दिन जो है तो एक मदरसे को साल में काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो TSTT के लिए जो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका इम्तिहान 9 या 11 जनवरी को है। 9 या 11 जनवरी को जो है तो एग्ज़ाम जिस किसी का भी उन तक जो है तो इस वीडियो को ज़रूर जो है तो आप शेयर कीजिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल जो है तो क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।